देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सिविल सेवा की परीक्षा के बाद उसका मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया था। झारखंड में जेपीएससी के 7वीं से लेकर 10वीं तक के लिए जो परीक्षा हुआ उसका परिणाम मई महीने में तो आ गया 2022 में, लेकिन कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं हुआ था, जिसे लेकर छात्र जो है हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि 3 सप्ताह के अंदर जारी करने के लिए। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 4 जनवरी 2023 है, आज वो मार्क्स जारी कर दिया गया। हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स हैं। यही अधिवक्ता थे हाईकोर्ट में। क्या कुछ हुआ था और क्यों इतना डिले हुआ, कोर्ट ने क्या कहा था, तमाम बातें करेंगे। कोर्ट ने क्या कहा था कि 3 सप्ताह के अंदर, और वो 3 सप्ताह के अंदर ही जेपीएससी ने जारी कर दिया। पहला हुआ था कि मई 2022 में जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ तो कई सारे अभ्यर्थी इस अपेक्षा में थे कि 2 सप्ताह के अंदर मार्क स्टेटमेंट और कट ऑफ मार्क्स जारी हो जाएगा, जो जनरली जेपीएससी में हमेशा हो रहा है या कोई भी पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में होते आ रहा था। लेकिन जब महीने महीने बीतने शुरू हुए तो अभ्यर्थियों को पता किस कारण दिक्कतें आने लगी कि हमें कितना मार्क्स मिला है। इवन लोगों को ये भी नहीं पता था कि टॉपर को कितना मार्क्स मिला है, लोगों को ये भी नहीं पता था कि इंटरव्यू फेस करके भी बाहर चले गए हमको कितना मार्क्स से आउट हुए थे। इसके कारण कई सारे अभ्यर्थी जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट होते हैं उनको अगली एग्जामिनेशन में तैयारी करने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि अभी जैसे लोगों को जानकारी मिली कि अप्रैल में शेड्यूल जारी कर दिया गया कि नेक्स्ट सिविल सर्विसेज परीक्षा होंगी, तो अभ्यर्थियों के मन में था कि हम लोग तैयारी कैसे करें, हमें पता ही नहीं कि हमारे किस सब्जेक्ट में कमी रहेगी और किस में मेहनत कितना करना है। तो कुछ अभ्यर्थियों ने जुलाई 2022 में एक रिट पिटीशन दायर किया था, जिसमें कोर्ट में लगा था। जेपीएससी ने उसमें समय मांगा था कि हमें कुछ समय दिया जाए, हम जवाब दाखिल करेंगे कि क्यों मार्क्स स्टेटमेंट और कब तक जारी होगा। लेकिन उस मामले में भी जेपीएससी ने काउंटर एफिडेविट नहीं दायर किया था। फिर कुछ अभ्यर्थियों ने नवंबर एंड में एक रिट पिटीशन दायर किया था, जो 3rd वीक ऑफ दिसंबर में टेकअप हुआ था। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने बोला था वर्बली कि 1 सप्ताह के अंदर आप कट ऑफ मार्क्स और सभी लोग के मार्क्स स्टेटमेंट आप अपलोड करिए वेबसाइट पे। और इस मैटर को 20 तारीख को फिक्स किया था। जब 20 तारीख को मैटर टेकअप हुआ कोर्ट में और ये पता चला कि जेपीएससी अभी तक ये कोर्ट के आदेश को मानी नहीं है, तो कोर्ट ने फाइनल डायरेक्शन देते हुए बोला था कि 3 सप्ताह के अंदर आप इसे जारी करिए, अपलोड करिए, अन्यथा कोर्ट इस पर कंटेम्प्ट का मामला बनाते हुए कंटेम्प्ट की प्रक्रिया शुरू करेगा। उसके बाद अभी जैसे जानकारी मिली अपने क्लाइंट्स की तरफ से कि अभी 1 घंटे पहले जेपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है और मार्क्स स्टेटमेंट भी सभी अभ्यर्थियों को जारी किया, जो उनके फ़ोन नंबर डालने से उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो ये सुनवाई क्या जारी रहेगी और उसके बाद इसमें और आगे कुछ होगा? 16 तारीख को है मैटर लगा हुआ है। हमने इसमें और भी प्रश्न उठाए कोर्ट में, मांगे हैं कि कई सारे अभ्यर्थियों ने आरटीआई के द्वारा अपना जो आंसर शीट है उसको देखने के लिए एप्लीकेशन दायर किया था, लेकिन आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। उन्होंने अपील भी दायर किया था। अपील में दायर करने के बाद भी जेपीएससी बोल रहा है कि हमें किसी तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं, इसलिए हम आपकी कॉपी दिखा नहीं सकते, जबकि ये जेपीएससी की खुद की नियमावली के विरुद्ध है। जेपीएससी की नियमावली और रूल्स ऑफ प्रोसीजर और उसके ऑफिस ऑर्डर बहुत क्लियरली बोलते हैं कि मार्क्स स्टेटमेंट, मार्कशीट तुरंत अपलोड हो जाने चाहिए। आप आरटीआई के माध्यम से अपना कॉपी का अवलोकन कर सकते हैं। आप उसमें कुछ गलतियां हैं तो रीवेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ में समस्याएं अभी तक आ रही हैं। तो 16 तारीख को मामला रहेगा, तो अन्य प्रेयर जो भी रहेंगे उस पर हम लोग कोर्ट में उठाएंगे। तो अभी जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है, क्या इसका भी अध्ययन आप लोग करेंगे कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी है क्या? वो तो अभ्यर्थी बताएंगे। अभ्यर्थी का सबका अपना अपना मार्क्स का अपलोड होगा। वो लोग को यदि कोई समस्या होंगी तो वो लोग न्यायालय की ओर आ सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे लोग को पता चलेगा। जैसे जैसे लोग अपना मार्क्स स्टेटमेंट देखेंगे, मैच करेंगे, कट ऑफ मार्क्स से मैच करेंगे, तो अलग अलग लोग की इंडिविजुअल अपना अपना जो भी रहेगा ग्रीवांसेस वो कोर्ट में आ सकते हैं। कोर्ट ने ऐसा भी कहा था कि आप 3 सप्ताह के अंदर मार्क्स जारी करके कॉपी कोर्ट में भी सबमिट कीजिए और बताइए। मार्क्स वेबसाइट पे जारी हो ही गया है। कोर्ट ने बोला था अपलोड करने के लिए इस मार्क्स को वेबसाइट पे, तो वो अपलोड हो चुका है, मार्क्स स्टेटमेंट और कट ऑफ मार्क्स सबके। ये क्या सचमुच में देश में पहली बार जेपीएससी में 7th से जेपीएस जो 10th तक का जेपीएससी है, इसी में ऐसा हुआ कि और कई जगह ऐसा हो चुका? जानकारी मिली है क्लाइंट्स की तरफ से और लोगों की तरफ से, जितने भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट है जो एग्जामिनेशन देते हैं, कि कहीं भी पब्लिक सर्विस कमीशन में इतनी देरी आज तक कहीं नहीं हुई। जनरली 2 सप्ताह 3 सप्ताह मैक्सिमम में मार्क्स स्टेटमेंट और मार्क्स अपलोड कर दिया जाता है। और अभ्यर्थियों ने बताया, क्लाइंट ने बताया कि ये इस तरह का पहला पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है जिसमें टॉपर
की नियुक्ति हो गई है, 6-7 महीना 8 महीना काम कर लिए और उन्हें पता ही नहीं कि वो कितने मार्क्स ला के टॉप बने। जनरली यूपीएससी में भी नहीं होता, किसी अदर स्टेट्स में भी नहीं होता। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक था, जो कोर्ट को भी ये बात काफ़ी आश्चर्यजनक लगा था। तो बिल्कुल देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम होने के इतने दिन बाद कट ऑफ मार्क्स जो है जारी हुए हैं, वो भी कोर्ट के फटकार के बाद। अब मार्क्स जारी हुए हैं, उस मार्क्स का जो अभ्यर्थी हैं वो अध्ययन करेंगे और हो सकता है कि उसमें भी कुछ नई बातें निकल कर सामने आए। जैसा कि आरोप पहले से छात्र जो है लगाते रहे हैं कि कुछ न कुछ धांधली हुई है, यही वजह है कि कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। जबकि यही 7 से 10 तक का जो जेपीएससी है, जिसका ढिंडोरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई मंचों से पीटते रहे और कहते रहे कि रिकॉर्ड 252 दिनों में ये नियुक्ति हुई है, लेकिन इस नियुक्ति में ये एक छोटा सा दाग था, उस दाग को आज जेपीएससी ने धोया है। आगे फिर इसमें क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया।